नमस्कार एंड वेलकम टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। रिसेंटली भारत के एनएसए अजीत डोभाल काफी चर्चा में रहे हैं और उन्होंने भारत को लेकर के काफी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि शायद सुभाष चंद्र बोस यदि रहे होते तो शायद भारत का पार्टीशन न होता, जिन्ना पाकिस्तान न बनाते। और उन्होंने भारत की इकोनॉमी को लेकर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि साल 2050 तक भारत दुनिया का अकेला 40% वर्क फोर्स रखने वाला देश हो जाएगा, लेकिन उन्हें स्किल्ड करने की आवश्यकता है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि अजीत डोभाल जी ने क्या कहा है, कि क्या फायदे और क्या नुकसान है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए क्वेश्चन है। प्रश्न यह है कि रिसेंटली भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री ने 31 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए एक मंजूरी दी है। आपको बताना है कि वो किस कंट्री से खरीदा जाएगा। ये टॉपिक काफी न्यूज में रहा है, तो आप सबको पता होगा। आई एम श्योर आप सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल एसोचैम द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल में लेक्चर दे रहे थे। वहीं भी ये सारे स्टेटमेंट उनके द्वारा दिए गए हैं, जिनमें उन्होंने ये कहा है कि यदि भारत के स्वतंत्रता के समय सुभाष चंद्र बोस भारत के लीडर रहे होते तो शायद भारत का पार्टीशन न होता। ब्रिटिश ने भारत से जो जाने का फैसला किया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण थे सुभाष चंद्र बोस। उनकी वजह से ही ब्रिटिशर्स ने भारत को छोड़ा। और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि 1962 में जो चाइना के साथ भारत का युद्ध हुआ है और उसमें जो भारत की हार हुई है, उसमें उन्होंने ये बताया कि भारत की मिलिट्री उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थी, और यदि बोस होते तो शायद ये बात होता ही नहीं, और यदि होता भी तो भारत की मिलिट्री इतनी प्रिपेयर्ड होती, इतनी स्ट्रांग होती, चाइना उसके आगे टिक नहीं पाता। अब अजीत डोभाल जी के ये सारे बयान थोड़े कंट्रोवर्सी में आ गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा इनके ऊपर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे अजीत डोभाल जी के एक स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2050 तक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा वर्क फोर्स वाला देश होगा। दुनिया की 40% वर्क फोर्स केवल भारत में रहेगी, और 2050 तक ये वर्क फोर्स 1.1 बिलियन की हो जाएगी। जबकि इसी समय 2050 तक चाइना की वर्क फोर्स 500 मिलियन की ही रह जाएगी। तो अभी आप सोच के देखिए कि फिलहाल के समय में भारत की वर्क फोर्स लगभग 500 मिलियन के आसपास है, और चाइना की वर्क फोर्स इस समय 850 मिलियन है। यानी ये इसका उल्टा हो जाएगा। चाइना 500 मिलियन आ जाएगा 2050 तक, और भारत इस 850 मिलियन को भी क्रॉस करके 1.1 बिलियन की वर्क फोर्स वाला देश हो जाएगा। तो ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखिए कैसे, अभी चाइना की 850 मिलियन वर्क फोर्स जो है वो स्किल्ड वर्क फोर्स है, और जो मैंने अभी बताया भारत का लगभग 500 मिलियन वर्क फोर्स जो है वो स्किल्ड है। लेकिन जो अभी भारत अनस्किल्ड वर्क फोर्स है उसको स्किल्ड करना बाकी है। लेकिन चाइना की आबादी धीरे 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 घटती ही जा रही है, भारत की आबादी बढ़ी है। आपको पता होगा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो गया है। सिर्फ आबादी वाला ही देश नहीं हुआ है, भारत की आबादी, भारत की जो पूरी डेमोग्राफी है वो एक युवा वर्ग की है। भारत में सबसे ज्यादा युवा वर्ग है। चाइना की आबादी जो घट रही है वो मेनली उसकी वन चाइना पॉलिसी के कारण उसकी आबादी अब धीरे धीरे घटती ही जाएगी। इसका उसे बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि जब दिखेगा पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, सबसे ज्यादा वर्कफोर्स वाला देश इंडिया है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप ज्यादा की जाएंगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा। यदि में भी कंडीशन है कि यदि हम अपने इस लेबर फोर्स को, वर्क फोर्स को स्किल्ड बना देते हैं, सेमी स्किल्ड बना देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एनएसए कहते हैं कि हमारी जो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्क फोर्स है, जो कि वेस्ट एशिया प्राइमरली सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ऐसे ओमान, ऐसे देशों में काम करती है, तो वो भारत के पूरे एनुअल डिफेंस बजट से भी ज्यादा की रेमिटेंस इन कंट्री से जनरेट करके भारत में भेजती है। यानी अभी देखिए, भारत की जो डिफेंस बजट है वो कितना है, लगभग 72 से 75 बिलियन डॉलर की। लेकिन जो रेमिटेंस जो भारतीय समुदाय द्वारा जो बाहर जाके काम करते हैं, भारत से बाहर जाके काम करते हैं, उनके जो द्वारा जो भेजा जाता है भारत में रेमिटेंस, वो 100 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर गया है। तो भारत का जो डिफेंस बजट है उससे भी ज्यादा रेमिटेंस जनरेट करते हैं भारत के वो समुदाय, भारत की वो स्किल्ड फोर्स, सेमी स्किल्ड फोर्स जो वेस्ट एशिया या दुनिया के अन्य देशों में रहती है, वहां से। लेकिन अजीत डोभाल जी ने ये भी कहा है कि हमारी इस वर्क फोर्स को स्किल्ड करने की आवश्यकता है, उन्हें क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में स्किल्ड करने की आवश्यकता है, ताकि वो ग्लोबल मार्केट में अपने आप को कम्पिटिट कर पाए, रख पाए, अपने आप को पोजीशन कर पाए। तो भारत को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया की आबादी यानी जो डेवलप
डेवलप्ड कंट्री है वहां भी उनकी आबादी घट रही है और उनकी जो करंट पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है और यंग पॉपुलेशन की संख्या कम होती जा रही है और साथ ही उनको अपने यहाँ डेवलपमेंट चाहिए, काम करने के लिए युवा लोग चाहिए और वहां पे युवा लोगों की कमी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में भारत एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है जहाँ पे भारत के लोग दुनिया के अन्य देशों में जा करके वहां पे इस डिमांड को पूरा कर सकते हैं। जैसे हाल ही में एक न्यूज आई थी इजराइल को लेकर के कि वहां पर इजराइल में लाखों पैलेस्टीनियन वर्कर्स काम करते हैं, लेकिन अब इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो समस्याएं चल रही हैं उसके कारण कई बार वो क्या करते हैं कि जब भी समस्या खड़ी हो जाती है दोनों देशों के बीच में वहां पर वो हड़ताल शुरू कर देते हैं। तो उनको रिप्लेस करने के लिए इजराइल ने ये तरीका अपनाया है कि भारत से वर्कर को लाया जाए और उनको अपने देश से हटाया जाए ताकि काम हमेशा चलता रहे। भारतीय वर्कर अच्छे से काम करते हैं, कोई समस्या नहीं खड़ी करते हैं। तो एक तो भारतीय वर्कर्स की रेपुटेशन बहुत ज्यादा है और वो जहां भी जाते हैं वहां पे भारत की सॉफ्ट पावर इंक्रीज ही करते हैं। और एक न्यूज और आ रही है जापान की तरफ से जहां ये देखा जा रहा है कि जापान की जो पॉपुलेशन है अब बूढ़ी होती जा रही है। वहां पर भी उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन में है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, यंग एज काफी कम है। तो वो भी भारत की स्किल्ड फोर्स को अपने देश की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये देश भी भारत की स्किल्ड फोर्स का यूज करके अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और आगे बढ़ा सकें। तो इसके बहुत सारे फायदे होने वाले हैं क्योंकि जब भारतीय वर्कफोर्स दुनिया के अन्य देशों में जाएगी तो वो रेमिटेंस भारत में भेजेगी, इससे भारत की इकोनॉमी को काफी मजबूती मिलेगी। पूरी दुनिया में भारत का सॉफ्ट पावर इंक्रीज होगा। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी हैं। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और दुनिया की सबसे ज्यादा युवा भारत में रहते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी को जो कि अनस्किल्ड है उसको स्किल्ड करना एक चैलेंज है क्योंकि फिलहाल भारत में लगभग 500 मिलियन आबादी या तो स्किल्ड या सेमी स्किल्ड है, लेकिन भारत की और इतनी बड़ी आबादी अनस्किल्ड है। उसके पीछे भी बहुत बड़े कारण है। आप ये भारत की साल 2012 का आंकड़ा देख, भारत में लगभग 35% पोस्ट ग्रेजुएट जो कि स्टेम सब्जेक्ट यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स फील्ड से आते हैं, उनको भारत में कहीं जॉब ही नहीं मिलती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इनका स्किल्ड न होना क्योंकि आप देखिए कि भारत में जो भी एजुकेशन पॉलिसी रही है वो केवल डिग्री के लिए ही रही है। यहाँ पे कोई भी ऐसी एजुकेशन पॉलिसी नहीं लाई गई है जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हो, युवा वर्ग को स्किल्ड बनाती हो। ऐसी कोई भी एजुकेशन पॉलिसी भारत में नहीं रही है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। और आप ये देख सकते हैं भारत में पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट या डिप्लोमा सर्टिफिकेट रखने वाले अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की प्रतिशत कितना है। और आप देखिए कि जितने ज्यादा भारत में पढ़ाई का लेवल बढ़ा है उसी के तर्ज पे भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा है क्योंकि जो यूथ ने पढ़ाई की है वो इंडस्ट्री में कहीं फिट ही नहीं बैठती है कि उन्हें रोजगार दिया जा सके। तो ये समस्याएं हैं भारत के साथ। और साथ ही साथ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का जमाना आ चुका है जिससे माना जा रहा है कि ये पूरी दुनिया में बहुत सारी नौकरियां वैसे ही खा जाएंगी। तो अब आप सोचिए जब भारत की इतनी बड़ी आबादी होगी, जो वर्कफोर्स होगा हमारे पास 1.1 बिलियन यानी दुनिया का 40%, तो हम कैसे इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के पैरेलल खड़ा कर सकते हैं, कैसे इतनी बड़ी वर्कफोर्स को हम रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया में एआई के आने से ही बहुत सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। तो जब अगर जॉब्स ही खत्म हो जाएंगी तो हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे रोजगार दे पाएंगे। ये बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि फिलहाल अभी हमारे देश भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो पूरी तरीके से हुआ नहीं है। तो हमें फोकस करना चाहिए भारत को एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बनाने में, यहाँ पे रोजगार देने में, यहाँ पे इंडस्ट्री को स्थापित करने में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाने में। इस चीज पे भारत को फोकस करना चाहिए ताकि हमारी जो ये पॉपुलेशन है इसको स्किल्ड बनाया जा सके ताकि भविष्य में ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का सामना कर सकने में सक्षम हो। तो ये सारी चैलेंजेस हैं हमारे देश के सामने। अब आप अपना ओपिनियन इस पर दीजिएगा कि जो अजीत डोभाल जी ने कहा है कि 2050 तक हम दुनिया के 40% वर्कफोर्स वाला देश होंगे, ये हमारी एक पावर को, लेकिन जो चैलेंजेज आएंगे उसके लिए भारत सरकार क्या तैयारी कर रही है। अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये अप्रूव किया है कि वो 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा। तो ये किस कंट्री से खरीदेगा? ये है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका से ये सारे डील किए जाएंगे। जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका पे दौरे पे जाएंगे तो वहां पे ये सारे डील साइन होने की उम्मीद है। तो ये थी आज की वीडियो। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।